हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह विद्दी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के अंदर चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन का मीनिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज है वो बाउंसिंग बैक में टकरा करके वापिस आ रही है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने बहुत सारे फिनोमिना जो है वो डिस्कस किए, मिरर के, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस करी। लेकिन जो मेन बात थी रिफ्लेक्शन मीनिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज है वो बाउंसिंग बैक हो रही है, जो टकरा करके वापस आ रही है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या देखिए। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है लाइट का ट्रैवल करना और लाइट का फैलना। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमने देखा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, जो लाइट की रे है वो बाउंसिंग बैक हो रही है, टकरा करके वापस आ रही है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड बात है, अगर लाइट की रे बाउंसिंग बैक ना हो, मतलब अगर हम लाइट को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर पास करवाएं, मतलब कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जहां से जो लाइट है वो हिट होके वापस ना आए। जैसे ये बोर्ड है, लाइट हिट होके वापस आ रही है। वहीं अब मैं क्या करूं, यहाँ एक ग्लास रख दूं, एक कांच का टुकड़ा रख दूं, तो उस ग्लास से जो लाइट है वो हिट होके वापस नहीं आएगी। कुछ लाइट तो आएगी जिसके कारण हमें ग्लास विजिबल होगा, लेकिन मैक्सिमम लाइट सीधी चली जाएगी, जो ग्लास है, जो कांच है, उसमें से आर पार हो जाएगी। तो ये फिनोमिना है कि अगर जो लाइट है वो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करवाते हैं, ग्लास के अंदर पास करवा रहे हैं, वाटर के अंदर पास करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन कर रही है, टकरा करके वापस आएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। अगर स्ट्रेट जाएगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, बस यही बात है। यहां पर अब हमें बात करनी है ट्रांसपेरेंट की। देखिए मिरर में बात क्या थी, जो वन साइडेड है वो पॉलिश्ड है, लेकिन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो मीडियम है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, जो लाइट है वो जा रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, हम पास करवा रहे हैं लाइट को। तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को पास करवाने पर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलते हैं, वो चीज हमें डिस्कस करनी है रिफ्रैक्शन के अंदर। अब कैसे कैसे फिनोमिनास होते हैं डेली लाइफ के अंदर, देखिए आप कैसे रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है या एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को रखा, न्यूज़पेपर के ऊपर आपने एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी भर के और उस न्यूज़पेपर पे रख दिया। जिस पोजीशन पर, जैसे मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है, आपने यहां पर इस पोजीशन पर ग्लास रखा पानी का भर के, तो इस एरिया के जो वर्ड्स है, जो न्यूज़पेपर पे राइटिंग लिखी हुई है, वो राइटिंग आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, कुछ अटपटी टेढ़ी मेढ़ी, उसकी डायरेक्शन आपको सिस्टमैटिक दिखाई नहीं देगी, कुछ अटपटी राइटिंग दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ, ये रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। फिर वहीं अगर आप कांच के गिलास के अंदर कोई कॉइन रख देंगे और उसको अच्छे से देखेंगे तो जो कॉइन है वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या अगर आप कांच के गिलास के अंदर कोई पेन, पेंसिल या स्पून रख दोगे तो उसकी भी डायरेक्शन आपको कुछ हिली हुई दिखाई देगी पानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन कहता है कि जब कोई लाइट की रे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, कौन से मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, हमेशा टेढ़ी, अगर कोई भी लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी तो स्ट्रेट जो लाइट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो सन की जो लाइट है वो कैसे ऑब्लिकली आ रही है, मून की भी ऑब्लिकली आती है, ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऑब्लिकली लाइट की जगह व्हेन लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंज। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर सबसे पहले बात हो रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम की। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मीडियम भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक मीडियम होगा आपके पास डेंसर मीडियम और एक मीडियम होगा आपके पास रेयर मीडियम।
और डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में डिफरेंस क्या है? जो डेंसर मीडियम है उसकी जो डेंसिटी है वो थिक होगी, और जो रेयर मीडियम है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? थिन होगी। मतलब जो थोड़ा पतला है वो रेयर, जो थोड़ा गाढ़ा है वो डेंसर। अब पतला गाढ़े का मतलब क्या है? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है। लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है। अब हमें पता है कि एयर और वाटर दोनों में से किसकी डेंसिटी, किसकी थिकनेस ज्यादा है, किसकी कम। जो एयर है वो रेयर मीडियम हो गया, और जो वाटर है वो कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। तो हमारे पास टू टाइप्स के मीडियम यहाँ पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ टू ही होंगे, इसके अलावा कोई भी मीडियम नहीं होगा। या तो जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर जाएगी, और या जो लाइट है वो कहां से जाएगी? रेयर टू डेंसर। दो मीडियम के अलावा कोई भी तीसरा मीडियम यहाँ पर नहीं होगा। तो जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी, और ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो हमेशा टू ही टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज डेंसर, सेकंड वन इज रेयर। या तो लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी, और या जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी। डिस्कस करते हैं आगे। अब इस रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जो बुक के अंदर गिवन है। उस एक्टिविटी का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास। Refraction of light through a rectangular glass। एक रेक्टेंगुलर ग्लास में हमें रिफ्रैक्शन की स्टडी करनी है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास में जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने बनाया, फर्स्टली ये एक ग्लास है, ये है ग्लास। अब यहां पर प्रेजेंट है एयर। अब हमें पता है कि जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जाएगी, एंटर करेगी। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड में चेंज होगा। तो देखिए, जो एयर से लाइट की रेज आ रही है ओब्लिकली, ये लाइट की रे आ रही है, और जो रे आती है, आने वाली रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ये हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन में। इंसिडेंट रे आई, रे जो है वो आई जैसे ही एयर से ग्लास में जाएगी, मतलब जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है, और जो ग्लास है वो एक कौन सा है? डेंसर मीडियम। मतलब जो लाइट है वो रेयर टू कहां जा रही है? डेंसर जा रही है। तो जैसे ही लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, अब रियर के अंदर जो लाइट है उसको ऐसे ट्रैवल करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। बट जैसे ही लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करेगी, उसकी स्पीड और डायरेक्शन में आ जाएगा चेंज। इस तरीके से अब स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आया तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। तो ये होता है रिफ्रैक्शन की जो लाइट की रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, उस कंडीशन में उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन पर फिर वही हमारे पास आएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। यहां पर देखिए एक परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी हम ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये आई और ये एंगल आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक साइंटिस्ट है स्नेल्स जिन्होंने ये रिफ्रैक्शन का लॉ दिया था। अब वो कहते हैं
कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का साइन एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इसके एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। भी एयर टू ग्लास में जाएगी तो सेम टाइप का जो एंगल बनेगा कांस्टेंट, हमेशा हर कंडीशन में सेम रहेगा हर रे के लिए। तो जैसे ही रे आई तो वो रेयर टू डेंसर मीडियम चलेगी। अब एक केस हो सकता है कि जो रे है वो क्या चली जाए, ग्लास से वापस एयर में चली जाए, मतलब रेयर से डेंसर से वापस किस में चली जाए, रेयर मीडियम में चली जाए, ऐसा हो सकता है। आप चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग इसको नाम भी दे सकते हो, इसको नाम दे दो एन और इसको नाम दे दो एन डैश, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी, जो मर्जी नाम दे दो। अब वापस ग्लास से जब एयर के अंदर लाइट जाएगी, अब एक्चुअली में जाना तो लाइट को ऐसा स्ट्रेट चाहिए, हुआ क्या, उसकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंज। फिर यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, ऐसा, इसको दे दो एम एम डैश, ये एंगल आई और ये एंगल आर। फिर उसकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंज। तो ये है रिफ्रैक्शन, जिसको बुक के अंदर डिस्कस किया गया, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म की एक्टिविटी की फॉर्म में शो किया गया है। अब यहां पर जब लाइट रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी रिफ्रैक्शन पर हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है यहां पर मेन हम डिस्कस करते हैं। यहां पर पॉइंट क्या है, if light enter rare to denser medium, it moves toward normal। कि अगर जो लाइट है वो जा रही है रेयर टू डेंसर, अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, हर कंडीशन में वो टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, हमेशा हर केस में मुड़ेगी। सेकंड, इफ लाइट एंटर डेंसर टू रेयर मीडियम, इट moves away from normal। और अगर वही लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। और अगर रेयर टू डेंसर है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जो लाइट है वो बेंड होगी। दिस इज टोटली ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी एक्टिविटी हमने डिस्कस किया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस किए हैं। अगर जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा। इसको नाम दिया था इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे। अगर आप उसी रे को दोबारा फिर रिफ्रैक्शन के अंदर लेके जा रहे हो तो आप इसको नाम दे सकते हो इमर्जेंट रे, जो बुक के अंदर दे रखा है। आप बोलोगे सर इमर्जेंट रे क्या है, दोबारा उसी रे का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम इमर्जेंट रे नाम देते हैं। आप इन रे को कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी जो नेम है इनको दे सकते हो। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन, कि कोई भी जो लाइट की रे है अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो स्पीड और डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखें कोई यहां तक क्वेश्चन तो नहीं है बुक के अंदर, एक्टिविटीज हैं, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
हमने डिस्कस किया कि अगर जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होगा, और जो मीडियम है वो होना चाहिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ये चीज हमने डिस्कस करी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि अगर जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन के अंदर जो चेंज आता है, कितना चेंज आएगा, उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होगी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा कि अगर कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में उसमें स्पीड और डायरेक्शन में कितना चेंज होगा। तो ये मैं बना रहा हूं ग्लास स्लैब, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। अगर कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये एन हो गया और ये एन डैश हो गया। अब देखिए, कोई भी लाइट की रे वो एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इफ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और या इसका कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, जो लाइट है वो एंटर कर रही है मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो हमें मीडियम 2 का कैलकुलेशन करना है कि 2 के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो यहां पर मीडियम 2 1, क्योंकि 1 से 2 में लाइट जा रही है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको V1 बोलते हैं, इसको V2। V हो गया मीडियम, V क्या हो गया मीडियम। अगर मीडियम 1 है तो V1, अगर मीडियम 2 है तो V2। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, यहां पर केस क्या बनता है, अपोजिट कर दो। इफ लाइट रे enters from medium 2 to medium 1, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कंडीशन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो या स्पीड ऑफ मीडियम चेक करो। तो यहां पर क्या होगा n। अब क्या हो रहा है, मीडियम 2 टू क्या जा रहा है 1 के अंदर जा रही है, कहां से 2 में। तो यहां इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पर हमें चेक करना है कि जो लाइट है वो कहां से कहां जा रही है। वो वाटर टू कैरोसिन भी जा सकती है, कैरोसिन टू पेट्रोल भी जा सकती है, पेट्रोल टू टर्पेंटाइन ऑयल भी जा सकती है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मीडियम्स के अंदर ट्रैवल कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो किस मीडियम में कितनी लाइट की स्पीड होगी, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूलाज है। हालांकि ये फॉर्मूलाज का जो यूज है वो बहुत लेस यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, बहुत कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के। यहां पर एक न्यू फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, देखो यही लिख देता हूं मैं, नोट इफ in the medium of light travels, one medium is vacuum or air। जब लाइट ट्रेवल कर रही है, उस ट्रेवल की ड्यूरेशन में अगर हमारे पास एक मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर है,
उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पर एयर भी नहीं होती। सेकंड आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, कि फर्स्टली स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, गिवन मीडियम के अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम हम कैलकुलेट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है एयर और वैक्यूम के अंदर। सबसे हाईएस्ट जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी एयर के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अंदर जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। इस तरीके से हम लाइट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं बुक में नहीं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल दे रखा है। जैसे फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है टेबल के अंदर 1.0003, और लास्ट दे रखा है डायमंड 2.42, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी वो स्पीड जो है उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहां पर अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पेज नंबर आई थिंक सो कितना है ये 176 ब्लू क्वेश्चंस, 176 ब्लू क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से एंटर कर रही है वाटर के अंदर। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? अब देखो जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब देखो जो एयर है वो क्या है? रेयर मीडियम। जो वाटर है वो क्या है? डेंसर। हमने लिखा है कि जब लाइट की रे रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स जो है वो बैंड करेगी। क्यों? क्योंकि जो रेयर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड हाई होती है और जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड लेस होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर क्वेश्चन देखिए, जो लाइट है वो एंटर कर रही है एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास लाइट एंटर कर रही है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.50। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो लाइट है वो एयर टू ग्लास जा रही है, मतलब जो एक मीडियम है वो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक मीडियम क्या है? एयर, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50 इज इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम में क्या करनी है कैलकुलेट। तो v × 1.50 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन, अब देखो 1.50 को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं 1.5, ठीक है। 1.5 + 1.5 होते हैं 3, तो ये कट जाएगा 3 से, देखो 1.50 1.50 2 2, तो ये होते हैं टोटल 3, तो ये 2 से कट गया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर लाइट जो है वो एयर टू ग्लास में जाएगी तो उसकी जो स्पीड है ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, you are given kerosene next है find out from table 10.3 the medium having highest optical density, also find the medium with lowest optical density। मतलब टेबल से हमें ऐसा मीडियम जो है वो कैलकुलेट करना है जो हाई डेंसर है, मतलब लाइट की स्पीड बहुत कम है, और ऐसा जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे एयर और डायमंड हो गया। You are given kerosene, turpentine and water, in which of these does the light travel fastest? Use the information given। टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर किसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी लाइट ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2.4, मीनिंग जो डायमंड है उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा लेस होगी, क्योंकि जो डायमंड है वो ऑप्टिकली बहुत ज्यादा डेंस है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू वो हाई है, 2.42 वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, इसलिए उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा लेस होने वाली है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने रिफ्रैक्शन अच्छे से डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से डिस्कस किया, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जो बुक के अंदर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वही हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज की जो लेंसेज है इनके अंदर जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है स्फेरिकल लेंसेज के अंदर। देखिए फिर वही हम फिनोमेना सेम फॉलो कर रहे हैं। तो वी विल टेक ए स्फीयर, हमने एक ग्लास का स्फीयर लिया और इस स्फीयर को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। कट करने के बाद हमने इन 2 पार्ट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। दिस इज ए 1 पार्ट एंड दिस इज ए सेकंड पार्ट। तो यहां पर हमने दोनों को बीच में जोड़ा, तो ये लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसे कंबाइन किया तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, और इसको ऐसे कंबाइन किया तो इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। मतलब इसकी जो बल्जिंग है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, उसकी जो बल्जिंग है वो इनवर्ड। उसका पेट अंदर है तो वो कनकेव लेंस, इसका पेट बाहर है तो ये क्या है कन्वेक्स लेंस। तो फिर वही मिरर वाले कुछ फिनोमिना हम फॉलो कर रहे हैं वापस। तो यहां पर हमने एक इमेजिनरी जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। हमें पता है इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड, बिल्कुल मिरर के सेंटर में हम पॉइंट लेते थे P, पोल, तो यहां पर हम सेंटर लेंगे O। देखिए लेंस है, आपने बहुत सारी लेंस की शॉप देखी होगी, उनका नाम होता है रमेश ऑप्टिकल, सिडाना ऑप्टिकल्स, है ना। तो यहां O को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है कि जो लेंस है वो कितना मोटा है कितना पतला है। अब फिर वही यहां पर देखिए जो मिरर था, मिरर में सिर्फ एक सिंगल कर्व था, उसको पॉलिश किया था, लेकिन जो लेंस है उसमें 2 कर्व को आपस में हमने ज्वाइन किया है। यहां पर भी 2 कर्व को हमने आपस में ज्वाइन किया है। तो 2 कर्व को अगर ज्वाइन किया तो ये वाला जो कर्व है इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, और ये वाला जो कर्व है इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो इसके सेंटर को बोलेंगे C1 और इसके सेंटर को बोलेंगे C2। सेम, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा और इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। और सेंटर के बिल्कुल मिड के अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं प्रिंसिपल फोकस।
F1 F2 F1। अब हमें एक बात और भी पता है, क्या पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस होती है ये होती है रेडियस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है f, ये डिस्टेंस इक्वल होती है इस f के। तो f और f हम इस C1 को बोल सकते हैं 2f1 और इसको भी बोल सकते हैं 2f1 और इसको बोल सकते हैं 2f2 और इसको भी बोल सकते हैं 2f2, जो हमने मिरर के अंदर डिस्कस किया था। हमें पता है कि ये जो r है वो किसके इक्वल है 2f और f क्या निकलेगा r/2। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। तो ये कुछ बेसिक फिनोमिना जो हमने मिरर के अंदर डिस्कस किए थे, यहां डिस्कस किए। फिर यहां पर मेन बात आती है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होगा। ये मिरर से अपोजिट है। मिरर में कन्वेक्स डाइवर्जिंग था, यहां पर जो कन्वेक्स है वो है कन्वर्जिंग लेंस। कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो सारी लाइट की रेज को आपस में कन्वर्ज करेगा, मिलाने का काम करेगा। वही जो कनकेव है, यहाँ पर कनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ये सभी जो लाइट की रेज है उन्हें आपस में डाइवर्ज करने का काम करता है। आपको फिर मैं बोल दूं, यहाँ पर जो भी हम लेंस बनाएंगे कनकेव कन्वेक्स, जो मिरर हम बना रहे हैं उनकी जो डिस्टेंसेस है वो एग्जैक्ट स्केल से मेजर करके लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया। अब कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। हाउ, देखिए दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, दिस इज ए कनकेव लेंस। तो दोनों के मैं कुछ पॉइंट्स पहले ही बना लेता हूं। O F1 C1 F1 C2 O F1 C1 F2 C2। अब देखिए, जैसे ही हम लेंस पर कोई भी जो लाइट की रे है उसे इंसिडेंट करवाएंगे, पास होगी। अब हमें पता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई भी लाइट की रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, टकरा करके वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट की रेस को कहां कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। आपने बहुत बार अपने स्कूल टाइम के अंदर या अभी भी एक लेंस के थ्रू आपने एक पेपर को बर्न किया होगा। जो लेंस है उसमें लाइट को कन्वर्ज करके पेपर पे रखेंगे, एक छोटा सा डॉट बनता है, सारी लाइट वहां पर फोकस हो जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और जो पेपर है हमारा कुछ टाइम बाद बर्न हो जाता है। वहीं जो कन्वेक्स है, सॉरी जो कनकेव है, यहां हमने लाइट की रे पास करवाई। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बट ये उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देगा, वापस नहीं आएगी, आगे ही जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा लेंस के अंदर। लेकिन हमें अपीयर होगा कि वो जो लाइट की रे है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये जो है कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, और जो कनकेव लेंस है ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है जी, ये बन गया हमारा। उसके बाद अब हमें बनानी है इमेजेस, और इमेजेस को बनाने के लिए मिरर में हमने सबसे पहले क्या समझा था, रे रिफ्लेक्शन, और यहां पर हम समझेंगे रे रिफ्रैक्शन, और फिर हम बनाएंगे इमेज कैसी बनती है। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं रे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, कि लेंसेज के अंदर जो रे रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है। तो सेम कुछ बातें फॉलो करती हैं। कैसे, यहां पर फर्स्ट बात फॉलो कर रही है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात हमने डिस्कस करी थी पहले कि अगर जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा। तो बनाते हैं डायग्राम। F1 C1
सॉरी F1 C1 F2 C2। अगर जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस। नेक्स्ट कनकेव लेंस, F1 C1 F2 C2। तो लाइट की रे पैरेलल आ रही है तो वो डाइवर्ज कर देगा, बट हमें अपीयर क्या होगा कि वो जो लाइट की रे है वो कहां से आ रही है, F1 से आ रही है। तो ये कॉमन फिनोमिना है, हमने मिरर के अंदर भी डिस्कस किया था। सेकंड हम यहां पर डिस्कस करते हैं रे पासिंग थ्रू obliquely और ऑप्टिकल सेंटर O, कि अगर हम रे को ओब्लिकली या ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम रे को ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवाएंगे तो जो हमारी लाइट की रे है वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी, उसकी स्पीड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। सेम यहां पर भी अगर हम हमारी लाइट की रे को ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवाएंगे तो वो इस तरीके से डायरेक्ट ट्रेवल करेगी विदाउट एनी डेविएशन। एक थर्ड केस और बनता है लेकिन वो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखो चाहे ना रखो। रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब हमें पता है कि अगर हमने जो रे है वो पैरेलल पास करवाई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, और अगर हम फोकस से रे पास करवाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हम फोकस से पास करवाएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसमें सिर्फ एक ही केस याद रख लो, कन्वेक्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया रे रिफ्रैक्शन की, जो लाइट की रे है वो कैसे रिफ्रैक्ट करेंगी, हमें इमेज अगर बनानी होगी लेंसेज के अंदर तो कैसे कैसे हम रे पास करवाएंगे। इन्हीं 3 कंडीशंस को फॉलो करके हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे, और उनके फॉर्मूलाज के साथ साथ हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।